यस, सो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। आप सभी लोगों का तहे दिल से हमारे आज के इस सेशन में स्वागत है। मेरा नाम अमित कुलकर्णी है और आज का हम लोग जो टॉपिक है जिसके बारे में बात करेंगे वो वेट से रिलेटेड रहेगा। मगर आज पहली बार हम लोग थोड़ा सा वेट मैनेजमेंट में हम लोग वेट मेंटेनेंस के बारे में ज़्यादा बात करेंगे और ये बताएंगे अपने सारे पार्टिसिपेंट्स को कि वेट लॉस कैसे करना है, वेट गेन कैसे करना है, क्या प्रूवन चीज़ें हैं, क्या प्रूवन बातें हैं जो अगर हम लोग करते हैं तो हमें बहुत अच्छा डिफरेंस आता है। और उसी के साथ में हम लोग ये भी देखेंगे कि वेट को बढ़ाना या कम करने के साथ में हाउ कैन वी मेंटेन द वेट लाइफ लॉन्ग, तो उससे रिलेटेड भी हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स। ओके, तो आपके नोट्स जरूर तैयार रखिएगा, नोटबुक और पेन। और साइमल्टेनियसली मुझे एक और रिक्वेस्ट करनी थी। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम आए हुए आज, फर्स्ट टाइमर्स? आप हैंड रेज कर सकते हो, तो हैंड रेज आप आपके मोबाइल में करिएगा। यस, ओके ओके, यस, बहुत सारे लोगों ने हैंड रेज किया है मगर हम सिर्फ उन लोगों से बात करेंगे जिनके वीडियो कैमराज ऑन है। ओके, यस, सुवर्णा गायकवाड़, काय त्रास आहे तुम्हाला, क्या चैलेंजेस है आपको जिसकी वजह से आपने आज ज्वाइन किया है मैम, फर्स्ट टाइम आप आए हो? मेरा वजन बहुत बढ़ गया है ना। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, मेरा वजन। हेलो, बोलो बोलो। हाँ, गुड मॉर्निंग। हेलो। बोलिए मैडम, आगे बोलिए। आपका वजन बहुत बढ़ गया है तो क्या हो गया? वजन तो बहुत सारे लोगों का बढ़ा रहता है, आपको क्यों कम करना है? नहीं, उठना बैठना नहीं आता मेरे को। ओके, बोलू द्या साहेब, नाही तर तुम्ही समोरून बोला, दोघं जण, या दोघं जण बोला, काही हरकत नाही। यस, मला उठल्या बसायला खूप त्रास होतो ओके आणि गुडघे दुखतात, ओके म्हणजे असे मान वगैरे दुखती, पाठ भरपूर दुखती, म्हणजे आणि एक्सरे वगैरे काढले तर अच्छा गॅप वगैरे दाखवलाय त्याच्यामध्ये। अच्छा अच्छा, कितना वेट है मैडम अभी आपका? चालण्याला 72 आहे। 72, आणि हाईट किती आहे? 5 फूट आहे। ओके, आणि वेट कमी करायला कोणी सांगितलं? माझी मैत्रीण आहे, तिला मी बोलले, म्हणजे डॉक्टर वगैरे बोलतातच, पण मला असं एवढं काही वाटत नव्हतं, पण आता दिवसेंदिवस खूप असं त्रास व्हायला लागलाय। म्हणजे सगळेजण वजन वाढलंय आणि डॉक्टर पण म्हणत होते। ओके, नोटबुक पेन घेतली आहे सोबत? दाखवा मला। नहीं घेतली? सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये सेशन का पूरा फायदा चाहिए तो हे प्लीज आहे। करिए, आप नोटबुक और पेन लेकर बैठे। ओके, यस, सो डोंट वरी मैडम, आपको आपके सवाल हाँ, का चलिए। जवाब मिलेगा। महेश राठौड़, यस मित्रा, Yeah, good morning, sir. गुड मॉर्निंग। This बोलिए is my मैडम। first day. वेलकम। Actually, I wanted to my weight loss. ओके, क्यों आपको वेट कम करना है? 100 kg हो गया है sir. अरे अच्छा, हैंडसम दिख रहा है, क्यों खराब करना है तुझे? नहीं, वेट बहुत ज्यादा हो गया, पहले 80-85 था, अब 100 हो गया। ओके, That's why. फालतू में कुर्बानी देनी पडती आहे यार। अब उतना थोड़ा सैक्रिफाइस करना पड़ेगा ना। होऊ दे, मी काय म्हणतो, जाऊ दे, वाढू दे, 100चं काय 110 120 पर्यंत जाईल। हाँ, पुढचं पुढे बघू ना। नाही कमी करावं लागेल ना, प्रॉब्लेम्स येतील पुढे जाऊन। पुढे जाऊन की आत्ताच येत आहेत? नाही, आता काही येत नाहीत प्रॉब्लेम। काय म्हणतो, पायाकडे बघून दाखव बरं, दिसतात का पाय? उभा राहिल्यावर रे। दिसतात दिसतात। ठीक है, गुड। यस, मयूर म्हात्रे, बोल मित्रा। हॅलो, गुड मॉर्निंग सर. यस, व्हेरी गुड मॉर्निंग मयूर। मला आता पोट वाढलाय, तो कमी करायचा आहे, चरबी पोटाची. ओके ओके, हम्म. काय त्रास आहे? त्रास म्हणजे पाठीचा त्रास व्हायला लागलाय, पाठ थोडी थोडी दुखायला लागली. एज किती आहे? एज 30. 30? वेट वेट किती आहे? वेट आहे 67, 68. आणि हाईट किती आहे? 5.6.
बर, वेट व्यवस्थित आहे तुमचं, फक्त मला वाटतं पोटाचा घेर जास्त आहे का ना? हा हा. बर, हरकत नाही मयूर. सो आज तुम्हाला कळेल पोट कसं कमी करायचंय त्याबद्दल. ओके, कोच कोण आहे, कोणी तुम्हाला इन्व्हाइट केलं इकडं? मिलिंद सर, मिलिंद. मिलिंद कोण? तर नाव एक्झॅक्ट आठवत नाही मला. ते FB वर लिंक आलती, तिथून जॉईन झालो मी. FB वर लिंक आली होती? हा ओके, मग त्यांचा नंबर आहे तुमच्याकडे? हा, नंबर आहे. व्हॉट्सअप नंबर त्यांनीच हे केलंय मला, की हा. सेशन चालू झालंय Zoom वर, मग तिथून मी जॉईन झालो. बर बर बर, ठीक आहे ठीक आहे, ग्रेट. ओके, यस रवींद्र सर बोला. मी रवींद्र वेखंडे. माझं एज आहे 52 आणि वेट माझं 89 प्लस आहे आणि मला कमी करायचं आहे वेट, कारण थोडं पाठदुखीचा त्रास होतोय, चालताना दम लागतोय. काही बीपी सुरू झालंय? नाही, बीपी वगैरे नाहीये. नाहीये. बरं, काय वाटतं असंच ठेवल्यावर होईल का? काय असंच ठेवल्यावर हो हो नक्की प्रॉब्लेम सुरू होतील असं वाटतं. बरं, ठीक आहे, ग्रेट. ओके, शुभांगी पाटील. बोला मॅडम. आवाज येतोय? हा येतोय, बोला. काल आपली चर्चा झाली त्या विषयावर की वेट तर आहेच, पण नीचा प्रॉब्लेम आलेला आहे आपल्याला. वेट काल लॉस आपली पण चर्चा झाली म्हणजे फोनवर बोलणं झालं होतं का? हो, सरांशी बोलणं झालं, माझ्या मिस्टरांशी. राईट राईट राईट, हो माझं बोलणं झालं. कॉन्फरन्स कॉल घेतला होता, हो संदीप हो दाने. हो. त्याला सोल्युशन काय काय असेल सर? म्हणजे वेट लॉस हे मेन आहे. सांगितलंय काल मी मिस्टरांना सांगितलंय, संदीपला पण सांगितलंय. जे गोष्टी सांगितलेले ते फॉलो करायला सुरू करा, पडेल तुम्हाला फरक. येस, 1+9R. सर एवढं छान नाव का तुम्ही ठेवलं तुमचं? मला वाटलं वेगळं नाव ठेवलेलं असेल काहीतरी आई वडिलांनी. नाही सर, मी ते येस, नो प्रॉब्लेम सर. तुम्ही नेक्स्ट टाइम जेव्हा जॉईन कराल ना, त्याच्यामध्ये प्रोफाईलच्या सेटिंग्स मध्ये जाऊन हा सर, ते मला करता नाही आलं ते. नाही, म्हणूनच मी सांगतोय तुम्हाला की सर जेव्हा सेटिंग्स, जेव्हा तुम्ही झूमचं ऍप्लिकेशन जर तुम्ही डाउनलोड केलं असेल ना, तर त्याच्यामध्ये तुमचा ईमेल आयडी आणि पासवर्ड क्रिएट करा, साइन अप करा. पहिले ईमेल आयडी पासवर्ड टाकून तुम्ही त्याच्यामध्ये काय करू शकता, राईट हँड साईडला तुम्हाला लॉग इन केल्यानंतर सेटिंग्स दिसेल. त्या सेटिंग्स मध्ये प्रोफाईल दिसेल. त्या प्रोफाईल मध्ये डिस्प्ले नेम असतं, म्हणजे तुमचं काय नाव आणि तुमचं नाव लोकांना दिसलं पाहिजे. तर त्या ठिकाणी तुम्ही काय करू शकता, तुमच्या कोचला नंबर विचारा की काय नंबर आहे कोचचा, तर तो नंबर आणि तुमचं नाव टाका, म्हणजे सोपं जातं आम्हाला तुम्हाला कम्युनिकेट करण्यासाठी त्याच्यात. येस, बोला सर, काय म्हणता? सर, माझं नाव निखिल देशमुख आहे. ओके. माझं वजन 105 किलो होतं. ओके. आपले पूर्ण्याचे त्रिनेत्र सर आहेत ना, त्यांच्याकडे ते माझे कोच आहेत. माझं 2.5 किलो वजन कमी झालं, ऍसिडिटीचा प्रॉब्लेम कमी झाला. बर, किती दिवस झाले? मला 10 दिवस झाले. मला जरा कोरोना झालता, मी कोरोनात ऍडमिट होतो. बर. तर ते मधात बंद झालं, आता 1-2 दिवस झाले चालू केलं मी. चालू केलं, व्हेरी गुड व्हेरी गुड. छान. सर, माझं वजन जास्त, म्हणजे माझं पूर्ण बॉडी सेमच आहे अशी, पण ते हाईट जास्त आहे, पण ढेरी जरा जास्तच आहे, म्हणजे पोट जरा जास्त आहे. सगळ्यांचं वजन तिकडेच साठलेलं असतं. ओके, डोंट वरी सर, आज माहिती मिळेल की कसं कमी करायचंय काय नाही. यस, सो फ्रेंड्स, और बहुत से लोग हैं फ्रेंड्स जिन्होंने हाथ ऊपर किया हुआ है बात करने के लिए, मगर समय की कमी है, इसलिए अब हम लोग सबसे बात नहीं कर पाएंगे. आप एक काम करिएगा, अभी मेरा आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने 2 चीजें जरूर करिएगा. अगर आपने नोटबुक और पेन नहीं लिया होगा तो प्लीज ले लीजिएगा. दूसरा, क्योंकि मैं बहुत सारी टेक्निकल चीजें बताऊंगा जो अगर आप लिख लोगे तो ही आपको फायदा होगा, अगर आप लिखोगे नहीं तो आपको समझ में भी नहीं आएगा, पहला बात. दूसरा बात, आप जो भी आज यहाँ पर सीखोगे बार बार सीखिएगा, बार बार इसको प्रैक्टिस करिएगा. एक दिन अगर आप सिर्फ सेशन पे आओगे तो आपको फायदा नहीं मिलेगा. अगर आप बार बार सेशन पे आओगे, डेली बेसिस पे सेशन पे आओगे, सुबह हमारी 6:30 बजे वर्कआउट की बैच होती है, शाम को 6:40 को वर्कआउट की बैच होती है, आप उसको भी ज्वाइन करिएगा, फ्री वर्कआउट्स है. उसके बाद में हमारा जो सेशन होता है वो सेशन को आइएगा. और जो भी हम लोग यहाँ पर रिकमेंड करते हैं,
अगर आप कन्विंस्ड हो, सेल्फ कन्विंस्ड हो, हम आपको कोई कन्विंस नहीं करेंगे, हम आपको रिजल्ट्स दिखाएंगे कि ये रिजल्ट्स है इन लोगों को। जैसे आपने रमा बागुल का रिजल्ट सुना, राइट, कितना जबरदस्त रिजल्ट है। 1 साल पहले उनको पैरालिसिस का अटैक आया था और उनको ठीक से चलने नहीं आ रहा था, उनके हाथ ठीक से काम नहीं कर रहे थे, कॉन्फिडेंस बहुत नीचे गया था। जब आई थिंक अराउंड 15-20 डेज बैक या 1 महीना पहले शायद उनको, जब वो आए थे, तब जब पहले दिन मैंने आपसे जैसे बात करी, आप में से बहुत सारे लोगों से कोइंसिडेंटली मैंने उनसे भी उस दिन बात करी थी, राइट रमा। और उसके बाद में मुझे खुद को बहुत बुरा लग रहा था कि इतने यंग लड़की को पैरालिसिस का अटैक आया हुआ है एंड वी आर नॉट श्योर कि हम लोग इसको हेल्प कर सकते हैं या नहीं कर सकते। वाई वी आर नॉट श्योर? बिकॉज जरूरी नहीं है कि हर एक चीज हमको हमारे शरीर के अंदर क्या होती है समझ में आए, जरूरी नहीं है। ओके, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग कोशिश कर सकते हैं। तो यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है कि आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम है तो हम उसको मैजिकली निकाल देंगे आपके बॉडी से, छू मंतर कर देंगे, ऐसा नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आपके खाने पीने में चेंजेस करेंगे, हम लोग आपके न्यूट्रिशन में चेंजेस करेंगे, आपकी लाइफस्टाइल में चेंज करेंगे, जिसकी वजह से मेजर लोगों को डिफरेंसेस आते हैं। अगर 100 लोग हैं तो उसमें से 95+% लोगों को बेहतरीन रिजल्ट आता है जब उनका खाना पीना चेंज हो जाता है, न्यूट्रिशंस मिलना शुरू हो जाते हैं बॉडी को, और साथ में कुछ ऐसे लाइफस्टाइल हैबिट्स जो हमारी गलत चालू थी उसको जब हम लोग चेंज करना शुरू करते हैं, देन एवरीथिंग स्टार्ट्स टू चेंज फॉर अस। तो इस चीज के ऊपर आप जरूर ध्यान रखिएगा। ओके, क्या हम लोग यहाँ पर, अगर आपको बीपी है, डायबिटीज है, या अर्थराइटिस है, या और कोई आपको इशू है, तो क्या हम आपको रिपेयर कर सकते हैं? तो जवाब लिख लीजिएगा। हम यहाँ पर किसी को भी रिपेयर नहीं करते, मगर ये सारे जो प्रॉब्लम्स है मेजर 90+% के जो हेल्थ प्रॉब्लम्स है आपके और मेरे जिंदगी में या आने वाले टाइम में, ये सारे 2-3 चीजों से होते हैं। नंबर 1 हमारा खाना पीना, हम क्या खाते हैं और हम क्या पीते हैं, नंबर 1। नंबर 2 हम क्या सोचते हैं, हम क्या सोचते हैं। स्ट्रेस लेवल्स हो सकते हैं हमारे काम के अंदर, या कहीं ना कहीं इमोशनल इश्यूज हो सकते हैं। तो इमोशनल इश्यूज, इमोशनल पैटर्न्स की वजह से भी बहुत सा डिफरेंस पड़ता है। ओके, दैट इज नंबर 2। सो हम लोग अपने आप को कैसे मैनेज करते हैं इफेक्टिवली, दैट इज नंबर 2। नंबर 3 जो इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज हमारा लाइफस्टाइल। हम कितना बजे सो रहे हैं, हम ओवरऑल बॉडी में कितना फिजिकल मूवमेंट रख रहे हैं, ये सब चीजें डिटरमाइन करती है हमारी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, ये सब कैसी है। और इन सब पैरामीटर पे हम आपके साथ काम करेंगे और उसके बाद में आप देखोगे कि मेजर लोगों को डिफरेंस आया हुआ है। ओके, तो यहाँ पर आने से पहले फ्रेंड्स, मुझे यहाँ पर आकर अभी 7.5 साल हुए हैं और एज ए वेलनेस कोच, इसके पहले मैं जॉब करता था, 14 सालों तक मैंने जॉब किया है। मगर मेरी खुद की तबीयत बड़ी खराब थी, मैं खुद अपनी सेहत को लेकर बहुत परेशान था और इसीलिए मैंने ये डिसाइड किया कि मैं अपने शरीर में बदलाव करूंगा। कब डिसाइड किया था? 2008 में। और अपने वेट और पेट को कम करना चाहता था। जैसे आप में से बहुत सारे लोग अपने वेट और पेट को कम करना चाहते हो, वैसे ही मैं भी अपने वेट और पेट को कम करना चाहता था। यस, इफ यू कैन शेयर माय फोटो। तो उसमें ऐसे हुआ फ्रेंड्स कि मैं हर बार कोशिश करता था और हर बार मुझे सिर्फ और सिर्फ नाकामयाबी आती थी। मैं हर बार जब कोई डाइट करता था, जब कोई एक्सरसाइज करता था, जब किसी ने कुछ मुझे बोला, जब मैं वो सुनता था, तो उसके बाद में रिजल्ट मुझे यही मिला पूरे 6 सालों तक कि मेरा वेट और पेट दोनों भी कम नहीं हुआ। बिकॉज मैं उन लोगों से पूछ रहा था या उन लोगों से सुन रहा था जिनको खुद को हेल्थ का कोई लेना देना नहीं है। मतलब वो खुद मोटे हैं, वो खुद इतने अंडरवेट है कि उनकी सेहत सही नहीं है, उनको खुद को हेल्थ प्रॉब्लम्स है। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो भी मुझे गाइडेंस मिल रहा था वो सही नहीं था। और तब मुझे पता चला, एक नोट डाउन कर लीजिएगा, जिसकी सुनोगे उसके जैसे बनोगे, जिसकी सुनोगे उसके जैसे बनोगे, ये मुझे तब समझ आया। तो इसीलिए मैंने ये देखा कि क्या जो व्यक्ति भी अब मुझे बताएंगे, क्या वो ये प्रॉब्लम्स के थ्रू गए हैं, क्या उन्होंने उनका वेट लॉस किया है, क्या उन्होंने उनका वेट गेन किया है, ये मैं देखता था।
दिस इज हाउ आई वाज फ्रेंड्स। ये मेरी ही फोटो है। 96 प्लस केजीज का वेट हो गया था, और वेट को कम करने के चक्कर में सोना स्लिम बेल्ट, स्लिम टी, कुछ अलग अलग आयुर्वेदिक थेरेपीज, बहुत सारी चीजें मैंने ट्राई करी। क्यों वेट कम करना चाहता था? बिकॉज आप में से जैसे बहुत सारे लोगों को आज की डेट में हेल्थ इशू है, वैसे ही टाइप में मुझे भी बहुत सारे हेल्थ इश्यूज थे। आपने देखा इतना बड़ा पेट जो है ये सेठ का होता है राइट, यूजुअली। तो उसी तरीके से मेरा पेट था, और ये पेट बढ़ने के कारण जो है फ्रेंड्स, मेरे कमर पे बहुत ज्यादा प्रेशर आता था और मुझे सीवियर लो बैक पेन था। मैं 10-15 मिनट से ज्यादा मैं एक जगह पे खड़ा नहीं रह सकता था। मुझे हमेशा कुछ ना कुछ टिकाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता था, ऐसे मतलब मैं जिसके ऊपर कुछ स्लैंट करूं, तो मुझे ऐसे कुछ चाहिए होता था जिसकी वजह से मुझे सपोर्ट मिले। सेकंड मुझे तकलीफ थी, आप लिख सकते हो, पाल्पिटेशंस की, क्योंकि मेरा ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ जाता था, मेरे पल्स बहुत बढ़ जाते थे। तो ये पाल्पिटेशंस जब मुझे होते थे, घबराहट होती थी इसमें, हार्ट बीट जो है वो फुल स्पीड से रेस करती थी, और ऐसे लगता था भाई अभी अपना कभी भी प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। डॉक्टर साहब ने जब चेक किया, ईसीजी एबनॉर्मल आए, 2D इको किया, वो भी एबनॉर्मल आया। तो डॉक्टर साहब ने बोला अभी आपको कुछ मैं दवाइयां लिख कर देता हूं, आप वो सारी चीजें करिए। उम्र थी 28 साल, कोलेस्ट्रॉल को कम करने की टैबलेट, ब्लड प्रेशर को कम करने की टैबलेट तभी से शुरू हो गई। एसिडिटी बहुत ज्यादा सीवियर, पेट ठीक से साफ नहीं होना, ये सारे मेरे प्रॉब्लम्स थे। और नींद में बीच में ही उठ जाना घबराहट के कारण, और उसके बाद में नींद नहीं आना, छोटी छोटी बातों के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर लेना, ये सारे प्रॉब्लम्स मेरे साथ में थे। थैंक यू घनश्याम। ओके, तो यहां से जो मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, मेरी बीवी का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। यूजुअली प्रेगनेंसी के बाद लेडीज का वेट बढ़ जाता है, तो प्रेगनेंसी के बाद में जब लेडीज का वेट बढ़ जाता है तो ऐसे लगता था रसिका को, मेरी वाइफ को, कि वो ऑटोमेटिक बढ़ा है तो ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, मगर वो ऑटोमेटिक नहीं बढ़ा था। वो प्रेगनेंसी में जो गलत गलत चीजें ठूसी थी मुंह में, उसकी वजह से बढ़ गया था। ओके, नॉर्मल टेंडेंसी है 5-7 किलो से वेट बढ़ना, 20-20 किलो से वेट बढ़ना, ये बॉडी का नॉर्मल टेंडेंसी नहीं है, उसमें हमारा गड़बड़ है। ये मानने के लिए और ये समझने के लिए ही हमको बहुत साल लगे। फिर 2014 में जैसे आपको किसी ने बुलाया होगा, हो सकता है आप उस व्यक्ति को जानते होंगे, हो सकता है आप नहीं जानते होंगे। जिस व्यक्ति ने मुझे पूछा था कि क्या आपको वेट लॉस करना है, मैं उन्हें जानता नहीं था। उनका नाम मिस्टर प्रभाकर कुंटे। मैं उनसे कभी पहले मिला नहीं था। सिर्फ इतनी बात थी कि उन्होंने मुझे बोला था कि वो मुझे हेल्प करेंगे, और मैं चाहता था कि कोई तो मुझे हेल्प करे जिससे मैं ये प्रॉब्लम में से बाहर निकलूं। और वो सर ने उनका वजन बढ़ाया हुआ था, उन्होंने अपना वेट गेन किया हुआ था। तो ऐसी पर्टिकुलर सिचुएशन में मैंने, उन्होंने जो भी बताया वो मैं फॉलो करता गया, और देखते ही देखते फ्रेंड्स 4.5 महीनों में मेरा 24 किलो से वेट कम हुआ। जब मेरा वेट कम हुआ तो मुझे पहले तो पता चला कि कुछ खा के वेट कम हो सकता है, वरना मैं पहले ये सोचता था कि मैं सिर्फ फल खाऊंगा, सिर्फ सब्जियां खाऊंगा, या मैं सिर्फ वॉकिंग करूंगा, रनिंग करूंगा, तो एक्चुअली मुझे फायदा होगा, तो ही मेरा वेट लॉस होगा, तो ही मेरा वेट गेन होगा, ऐसे मैं सोचता था। मगर बाद में मुझे पता चला कि अगर मैं चाहता हूं कि अपने सेहत में पूरा डिफरेंस लाना है, तो ऐसा करके नहीं जमेगा। ओके, तो इसीलिए फ्रेंड्स एक बहुत जरूरी चीज है, जिसका मतलब होता है कि कोच, मतलब कोई एक व्यक्ति हमारे साथ में रहे। आप सोचिए, सचिन तेंदुलकर क्यों बने? क्योंकि उनके पास में अच्छे कोचेस थे जिन्होंने उनको सिखाया। ओके, अर्जुन क्यों बना? बिकॉज ही हैड समवन टू टीच हिम। तो अगर हम अपने आप को ज्यादा होशियार समझेंगे फ्रेंड्स, तो हमें रिजल्ट नहीं आएगा। हमें लर्निंग एटीट्यूड और अप्रोच में रहना पड़ेगा। ओके, सेकंड, आप में से बहुत सारे लोग लिख नहीं रहे हो अभी भी, तो जो भी बता रहा हूं आपको अगर समझ में नहीं आए कि क्या लिख रहा है, तो मैं बोलूं जो भी बता रहा हूं वो सब लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आपको हर चीज काम में आने वाली, इसलिए मैं बता रहा हूं। थर्ड, कुछ लोग वॉक कर रहे हैं जैसे कि मेघराज जी, और बार बार हाथ खड़ा कर रहे हैं, तो ऐसे मत करो, आप डिस्टर्ब कर रहे हो, और आप एक जगह पे बैठ के अगर सुनोगे तो आपके लिए फायदेमंद होगा। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बिफोर वी स्टार्ट, हम लोग जो भी चीज आपको बताते हैं, मैं सबसे पहले आपको शेयर करना चाहूंगा, मैं खुद वो सारी चीजें करता हूं जो मैं आपको बता रहा हूं। ओके, अगर हम आपको बोलेंगे
कि आपको आपके शरीर की सूजन कम करनी है, अर्थराइटिस है या कुछ और इशू है या कुछ भी नहीं है, मगर आप चाहते हो कि आपको आपका इन्फ्लेमेशन कम करना है, आपको ज्यादा यंग दिखना है, तो मैं आपको जो बताता हूँ वो खुद मैं खाता हूँ। ओके, जैसे कि ये है हार्मोनल चेंजेस नहीं होने चाहिए बॉडी में, उसके लिए। ओके, जैसे कि ये है हड्डी को मजबूत करने के लिए, जैसे कि ये है हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाने के लिए, जैसे कि ये है क्या है, ये हमारे ब्रेन की शक्ति को बढ़ाने का काम करती है, जैसे कि ये है क्या है, पेट को कम करने वाली। तो सुबह सुबह मस्त से सबसे पहले तो हमने एक काम किया, आप नोट डाउन कर लीजिएगा, चाय चेंज करी, चाय। ओके, तो ये वो सारी टैबलेट्स है जो मैंने अभी आपको दिखाई। ओके, दिन में से 3 बार ये सारा कार्यक्रम, तो उसकी वजह से मस्त ओके चमकता भी है और अंदर से एनर्जी और फिटनेस भी रहता है। रात में 10 बजे भी कॉल करेंगे, बात करेंगे तो भी सेम एनर्जी के साथ में हम लोग बात करेंगे। शायद आपका पता नहीं, मगर मेरा तो सेम रहेगा। ओके तो फ्रेंड्स नोट डाउन कर लीजिएगा। सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए हमारा वेट कितना है और कितना होना चाहिए। पहला चीज, अगर आपको आपका वेट नहीं मालूम है तो प्लीज पहले तो कोई वजन कांटे के ऊपर चेक कर लीजिएगा। सेकंड, हमारा वेट हाइट के हिसाब से होना चाहिए। आपकी मेरी जो भी हाइट है, अगर आप एक मेल हो तो आपको हाइट में से 100 माइनस करने हैं सेंटीमीटर्स में। 100 सेंटीमीटर्स में से, मतलब सेंटीमीटर्स का जितने भी आपका हाइट है उसमें से 100 माइनस करने हैं। जो भी आता है वो आपका आइडियल वेट है, नंबर 1। नंबर 2, उसमें से वो जो भी आया, अगर आप एक मेल हो तो आपका उतना वेट है आइडियल में। अगर आप एक फीमेल हो तो आपको 105 माइनस करने। कितने? 105। जैसे कि आपकी हाइट है 160 सेंटीमीटर की, तो 105 माइनस कर देना तो क्या होगा, 55 किलो का आपका वेट होना चाहिए। 160 में से 105 गया। नेक्स्ट, प्लस और माइनस 2 किलो चलेगा, प्लस और माइनस 2 किलो चलेगा। उससे ना ऊपर 1 किलो चलेगा, उससे ना नीचे 1 किलो चलेगा। ओके, उससे ना ऊपर 1 किलो चलेगा, उससे ना 1 किलो नीचे चलेगा। नेक्स्ट, हम सब का वेट बढ़ने का कारण अलग अलग हो सकता है। आपका वेट बढ़ने का कारण क्या है? या तो प्रेगनेंसी के बाद हो सकता है, पोस्ट प्रेगनेंसी। सेकंड, या तो कुछ दवाइयां खाई हो सकती है, स्टीरॉइड्स, मेडिकेशंस, कुछ कारणवश हो सकता है, कुछ एक्सीडेंट हुआ हो सकता है, कुछ सर्जरी हुई और उसके बाद आपका वेट बढ़ता गया। नंबर 2। नंबर 3, कोविड। कुछ लोगों का कोविड के बाद में डायबिटीज डिटेक्ट हो रहा है और उसके बाद में या तो बहुत वेट कम हो जा रहा है या तो वेट बढ़ जा रहा है। तीसरा फैक्टर। चौथा फैक्टर, हार्मोनल इम्बैलेंसेस। हो सकता है कि आप एक लेडीज हो या जेंट्स हो जिसके अंदर हार्मोन्स में चेंजेस हो रहे हैं, उसकी वजह से आपका वेट बढ़ रहा है, हार्मोनल इम्बैलेंसेस। पांचवा, हो सकता है कि आपको हार्मोनल इम्बैलेंसेस में हाइपोथायराइड हो या हाइपरथायराइड हो। तो अगर हाइपरथायराइड होगा तो लिख लीजिए वेट कम हो जाएगा, और अगर हाइपोथायराइडिज्म है तो वेट बढ़ जाएगा। हाइपोथायराइडिज्म है तो वेट बढ़ जाएगा। पीसीओडी है तो वेट बढ़ने का चांस ज्यादा रहेगा। क्यों? बिकॉज कमर वाला जो पोर्शन होता है वो एरिया में ज्यादा पानी खींच के रखती है बॉडी, ज्यादा पानी खींच के रखती है, इसलिए दिक्कत होगी। ओके, नेक्स्ट, क्योंकि हमारे खाने में पैकेट फूड ज्यादा है इसलिए भी हमारा वेट बढ़ सकता है। क्योंकि हमारे खाने में नॉन वेजिटेरियन फूड ज्यादा है इसलिए भी वेट बढ़ेगा। क्योंकि हमारे खाने में, लिख लीजिए, शुगर ज्यादा है, शक्कर ज्यादा है, इसलिए भी वेट बढ़ेगा। ओके, तो ऐसे कई कारण हो सकते हैं आपका वेट बढ़ने के। अब आप चैट विंडो में डालकर मुझे बताइए
कि कौन सा कारण है आपका हाँ जिसकी वजह से आपका वेट बढ़ चुका है या कम हो चुका है? चलो बताओ, जो भी है वो बताओ, सही सही बताओ, ताकि फिर मैं आपको अकॉर्डिंगली बताऊं कि आपने क्या करना है जिससे आपका वेट कम होगा। ओके, चैट विंडो का इस्तेमाल करो। अब हम किससे भी डायरेक्टली बात नहीं करेंगे, आप चैट विंडो का इस्तेमाल करिएगा। ओके, सो पोस्ट कोविड, नॉन वेज, हाइपोथायरॉयडिज्म, शुगर इन फूड, राइट, पीसीओडी, हाइपोथायरॉयडिज्म, बाहर का ऑयल, यस बाहर के खाने से भी बहुत बड़ा डिफरेंस आएगा। ऑफिस में बैठे रहने से यस आपका वेट बढ़ेगा। आफ्टर प्रेगनेंसी, पीसीओडी, फास्ट फूड से यस आपका वेट बढ़ेगा, क्योंकि फास्ट फूड में सॉल्ट ज्यादा होता है या होटल के फूड में सॉल्ट ज्यादा होता है। डिप्रेशन, यस यू आर राइट, डिप्रेशन की वजह से आपका वेट बढ़ सकता है, राइट। नॉन वेज, थायराइड, औषध गोळ्या जास्त, आफ्टर प्रेगनेंसी, हाइपोथायरॉयडिज्म, ऑयली फास्ट फूड, खाने से नहीं हुई और फैमिली प्रॉब्लम, ओके। सो शुगर ज्यादा, गुड़ पदार्थ ज्यादा, स्ट्रेस, सिंपल कार्बोहाइड्रेट, रात को ज्यादा देर जागने से, यस रात को ज्यादा देर जागने से भी वेट बढ़ेगा। बाहर का खाने की वजह से, उपवास की वजह से भी वेट बढ़ेगा, यस यू आर राइट, उपवास की वजह से भी वेट बढ़ेगा। ओके, एसिडिटी की वजह से इनका वेट कम हुआ है, तो ये आपको एसिडिटी नहीं है सर। वंश जी आप चेक करें, आपको शायद आईबीएस का प्रॉब्लम हो रहा है, आईबीएस चेक कर लेना। तेलकट खाल्याने, ग्लूकोज और दवा की वजह से, स्ट्रेस एंड सेडेंटरी वर्क, नो टाइम फॉर लंच एंड डिनर, यस वेरी गुड। तो ये एक वन मोर रीजन है जिसका मतलब है कि हमारे खाने पीने में शेड्यूल नहीं होते। शेड्यूल मतलब हम अपने हिसाब से जो शेड्यूल करते हैं और हम बोलते हैं कि यही राइट शेड्यूल है, यही राइट शेड्यूल है। ओके, यूटेरस ऑपरेशन के बाद, यस यूटेरस ऑपरेशन के बाद में बहुत सी लेडीज का वेट बढ़ता है। डिप्रेशन, प्रेगनेंसी, नॉन वेज लाइफस्टाइल, शुगर ज्यादा, जो पूर्ण न होने, ये हो गए ऑलरेडी, एक्सीडेंट की वजह से, मांसाहार, चाहा, वड़ा पाव, राइट। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। एकाच ठिकाणी बसून, अपचन, आई थिंक मोर और लेस अभी आप लोगों ने सब कुछ हाँ कंसिडर किया। फैमिली डीएनए लिख लो भाई, फैमिली डीएनए एक लिख लो। गोळ्या घेतल्याने, एक्सरसाइज न करने, ओके एक्सरसाइज नहीं करने की वजह से, अस्थमा की वजह से, आई डोंट थिंक अस्थमा की वजह से आपका वेट बढ़ेगा, मे बी मेडिकेशंस जो आप उसमें ले रहे हो स्टेरॉइड्स, उसकी वजह से हो सकता है। ओके ग्रेट, अभी मैंने जितने भी कारण बताए लिख लिया आपने, लिख लिए सारे? कितने हैं, कितने हैं ये सारे के सारे कारण? ये सारे के सारे तुरंत अगर कारण बंद करोगे, ये सारे कारण तुरंत अगर बंद करोगे तो आई प्रॉमिस यू, हाँ बेकरी आइटम वो तो खाने में आ गया ना, मैदे से रिलेटेड चीजें खाने में आ गया। सो जो भी 50 नंबर आया, 30 नंबर आया, 40 नंबर आया, जो भी, ये सारी चीजें हमको बंद करना है, ये सारे कार्यक्रम हमको बंद करना है। नहीं, पानी कम पीने से आपका वेट नहीं बढ़ेगा कभी। यस, व्यसन की वजह से वेट बढ़ेगा, अल्कोहल, टबैको, दारू और टबैको, ये दोनों वजह से आपका वेट, या स्मोकिंग, उससे भी वेट बढ़ेगा या बहुत कम हो जाएगा। ओके, तो ये सारे कारण है फ्रेंड्स जो आप लोगों ने ढूंढ के निकाले, एंड विच इज एब्सोल्युटली राइट। ये कारण है आपके वेट को कम, मतलब वेट के बढ़ने के या वेट आपका कम रहने के। अब मेजर अगर आप प्रॉब्लम्स देखो तो ये हुई है खाने से, इम्बैलेंसेस हुए हार्मोन्स में, तो उसकी वजह से पीसीओडी हो गया, उसकी वजह से थायराइड के प्रॉब्लम्स हो गए, तो खाने में चेंजेस की वजह से हुआ। अब अगर वेट आपने ऐसा ही बढ़ा हुआ रखा तो क्या क्या हो सकता है? मान लीजिए आज आप ये सेशन पे आए हो और आपको सेशन अच्छा लगा, सब कुछ अच्छा लगा, मगर आपने आज फिर भी डिसीजन नहीं लिया जैसे आपने अभी तक किया है कि हाँ ट्राई करते हैं वेट लॉस, कोशिश करते हैं, देखते हैं कुछ होता है क्या, और 2-4 दिन किया कुछ और फिर छोड़ दिया, तो उसके बाद क्या होगा लिख लो। आगे चल के वेट कंट्रोल में नहीं रहने की वजह से ब्लड प्रेशर होने का खतरा बढ़ जाएगा,
ब्लड प्रेशर होने का खतरा बढ़ जाएगा, अर्थराइटिस होने का प्रॉब्लम बढ़ जाएगा, हार्मोनल इम्बैलेंसेस होने का प्रॉब्लम बढ़ने की वजह से डायबिटीज, हाइपोथायरॉयडिज्म या हाइपरथायरॉयडिज्म या पीसीओडी जैसे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। राइट, लिख लीजिए, मोटापा अपने आप में एक बहुत बड़ी बीमारी है। मोटापा अपने आप में एक बहुत बड़ी बीमारी है और ये हमारे हार्ट पे इतना प्रेशर डालती है जिसकी वजह से हमारे नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं हो पाती हार्ट की, और आगे चल के सडन हार्ट अटैक्स, स्ट्रोक, पैरालिसिस, किडनी फेल्यूर्स, ऐसे इश्यूज आ सकते हैं। याददाश्त का जाना, अल्जाइमर्स डिसीज, पेट खराब रहना, खाई हुई चीजें नहीं पचना, ये सारे प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। तो अब अगर हमको इसको सब चीजों को करेक्ट करना है तो हमें बस कुछ चीजों पे काम करना है। लिख लीजिएगा, नंबर 1, हमें हमारे न्यूट्रिशन पे काम करना है। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन पे काम करने का मतलब क्या है? पहला चीज लिख लीजिएगा, हमारे अंदर मेजर जो इश्यूज है, जैसे कि एग्जांपल में क्रेविंग, अगर हमें बार बार क्रेविंग हो रही है, अगर हमें बार बार लगता है कि मुझे अभी कुछ खाना है, मुझे तो ये खाना है, मुझे तो वो खाना है, मुझे मीठा खाना है, मुझे तीखा खाना है, जो भी है, बार 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 अगर खाने का हमको अंदेशा आ रहा है कि फ्राइड फूड खाएंगे, सॉल्टी फूड खाएंगे, तो पहली चीज लिख लो, इसका मतलब है हमारी बॉडी क्रेव कर रही है, रो रही है अंदर से न्यूट्रिशंस के लिए, अंदर से रो रही है न्यूट्रिशन के लिए। अंदर से हमारी बॉडी हमको बोल रही है कि भाई कुछ दे यार मेरे को ढंग का, जिससे मैं ठीक से काम करूं। अगर ठीक से काम करने के लिए जो पोषण चाहिए वो पूरा पोषण नहीं मिलेगा तो बॉडी अंदर से खराब होना शुरू होगी। तो हमारे बॉडी को क्या चाहिए? लिख लीजिए, 2 मेजर चीजें चाहिए, मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट का मतलब क्या? लिख लीजिए, हमारे खाने में ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन होना चाहिए, हमारे खाने में गुड फैट्स होने चाहिए और हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट्स भी होने चाहिए। मगर आज की डेट में जो हम लोग खाना खा रहे हैं, इसका रेशियो और जो हमारे बॉडी को चाहिए उसका रेशियो दोनों मैच ही नहीं करता। एग्जाम्पल, हमारे बॉडी को चाहिए होता है 40% कार्बोहाइड्रेट। मान लीजिए दिन भर में आप 3 बार खाना खाते हो, तो वो 3 बार खाने पीने में हमारे शरीर के अंदर जो है वो टोटल खाने का 40% कैलोरीज ये हमारी कार्बोहाइड्रेट की जानी चाहिए। एग्जाम्पल में 1500 कैलोरी का आपका मेटाबॉलिक रेट है। अभी ये मेटाबॉलिक रेट क्या है उसके बारे में भी बात करेंगे। 1500 कैलोरी का आपका मेटाबॉलिक रेट है, तो उसकी 40% कैलोरी तो कितनी हो गई? 15 इंटू 4, 1500 इंटू 4, 600 कैलोरी का आप कार्बोहाइड्रेट अगर खाओगे तो चलेगा। मगर 600 की जगह अगर 1300 कैलोरी का कार्बोहाइड्रेट खाओगे तो ये सारा कार्बोहाइड्रेट हमारा वजन और हमारा पेट बढ़ाएगा। तो पहले कार्बोहाइड्रेट्स को हमें कट करना है। दूसरा, कार्बोहाइड्रेट को कट करने के बाद लिख लीजिए, हमें तुरंत चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, हमें सर दर्द होना शुरू हो जाता है, हमें वीकनेस, लैक ऑफ एनर्जी लेवल्स लगना शुरू हो जाता है। ये कार्बोहाइड्रेट्स का इफेक्ट, विड्रॉल इफेक्ट है हमारे बॉडी पे। अगर आप ये निगेटिव चेंजेस नहीं करना चाहते आपके बॉडी में, इसीलिए आपको जो हमारा ब्रेकफास्ट प्रोग्राम है वो हेल्प करेगा, वो सपोर्ट करेगा। नेक्स्ट, बॉडी का मेटाबॉलिक रेट क्या होता है, नोट डाउन कर लीजिएगा। मेटाबॉलिक रेट का मतलब होता है
नॉर्मल कंडीशन में आपके और मेरे बॉडी को दिन भर में काम करने के लिए कितनी कैलोरीज चाहिए। तो ये क्यों लगती है कैलोरीज हमारे बॉडी को? क्योंकि आप और मैं दिन भर शांत भी अगर बैठेंगे तो भी हमारा ब्रेन तो काम करेगा, हमारा हार्ट तो काम करेगा, हमारी किडनी तो काम करेगी, हमारी पूरी सर्कुलेशन सिस्टम काम करेगी। हम बैठे बैठे जो चीजें सोचते हैं उसके बाद हमारे मन में, हमारे विचारों में बार बार चेंजेस होते हैं, उससे हमारे शरीर में भी चेंजेस होते हैं। एग्जाम्पल, अब भी शांति से बैठो, फोकस करो मैं जो बोल रहा हूं उस पर, और सोचो, अभी सोचो आपके पीछे एक भूखा शेर आके खड़ा है। फील करो हालत कैसी हो जाएगी। अगर ऐसा फीलिंग भी आया तो अंदर से, तो इसमें क्या होगा, घबराहट होना शुरू हो जाएगा अंदर से। अब ये घबराहट क्यों हुई? ओरिजिनली तो शेर सामने आया नहीं, मगर हमारे बॉडी ने जब हम कोई चीज को फील करते हैं तो अलग अलग केमिकल्स को रिलीज करती है। ये है स्ट्रेस, ये है स्ट्रेस। तो अगर हम चाहते हैं हमारे स्ट्रेस को कंट्रोल में रखें तो हमें उन चीजों पे फोकस नहीं करना है जिनसे हमारी बॉडी अनकंफर्टेबल हो रही है, जिनसे हमारा माइंड निगेटिव हो रहा है, जिनसे, जो सोचने से हमें अच्छा नहीं लग रहा, वो चीजों को हमें दूर करके जो करने से अच्छा लगेगा वो चीजें पे फोकस करना है। सो फोकस को शिफ्ट करना है। नेक्स्ट, बॉडी का मेटाबॉलिक रेट जिसकी हम लोग बात कर रहे थे। तो दिन भर में टोटल जो भी कार्यक्रम हमारे बॉडी में चलेगा वो करने के लिए हमारे बॉडी को एनर्जी लगती है। एनर्जी, घर में लाइट भी जब जलता है तो उसको कोई पीछे से बैकअप कनेक्शन होता है ना, इसलिए लाइट आती है, वरना सिर्फ लाइट को हाथ में लेके खड़ा रहोगे बिना किसी बैक साइड में कोई कनेक्शन दिए और कितना भी बंद चालू करोगे, चालू होएगा क्या? नहीं। तो इसका मतलब है उसको बैक साइड से कुछ सपोर्ट लगता है, कुछ कनेक्शन लगता है। अब ये जो बैक साइड से सपोर्ट और कनेक्शन जो आपको मुझे चाहिए वो है हमारे कैलोरीज, हमारे शरीर को ऊपर से ठीक से काम करने के लिए। तो अगर हम दिन भर में कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करें तो हमें जो कैलोरीज चाहिए उसे बोला जाता है BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट, BMR। प्लीज पोस्ट द फॉर्मूला। तो थैंक यू घनश्याम। तो बेसल मेटाबॉलिक रेट, सोनी पांचाल, आई डोंट नो आपका क्या बात करना इतना जरूरी है जो आप बार बार नीचे हाथ करने के बावजूद भी हाथ खड़ा कर रहे हो। तो रिक्वेस्ट है प्लीज ऐसा नहीं करो, ओके? कम से कम 15 बार हुआ अभी तक। तो बेसल मेटाबॉलिक रेट, इसका फॉर्मूला चैट विंडो में आ चुका है, आप नोट करिए। अगर आप एक मेल हो तो आपको कैलकुलेट करना है आपका BMR 10 इंटू वेट प्लस 6.25 इंटू हाइट सेंटीमीटर्स में माइनस 5 इंटू एज प्लस 5। और अगर आप एक लेडी हो तो आपको आपका BMR कैलकुलेट करना है 10 इंटू वेट प्लस 6.25 इंटू हाइट सेंटीमीटर्स में माइनस 5 इंटू एज ईयर्स में माइनस 161। थैंक यू। तो जब आप ये फॉर्मूला से कैलकुलेट करोगे तो आपको पता चलेगा आपका मेटाबॉलिक रेट है कितना। और ये मेटाबॉलिक रेट के कंपैरिजन में लिख लीजिए, जब आप कम कैलोरीज खाओगे तो आपका वेट कम होगा, और अगर आप इससे ज्यादा खाओगे तो आपका वेट बढ़ेगा, तो आपका वेट बढ़ेगा। अब जिस व्यक्ति का वेट कम है उसको बढ़ाने का है तो उसे क्या करना पड़ेगा? मेटाबॉलिक रेट से ज्यादा खाना पड़ेगा। मगर ये व्यक्ति के दो प्रॉब्लम्स होते हैं, 1 खाए जाता नहीं है,
उसका कैपेसिटी ओवरऑल कम रहता है। जैसे अभी किसी ने चैट विंडो में कोई किसी ने डाला है, उनका 974 का BMR है प्रिया का, तो प्रिया को ज्यादा खाना जाएगा ही नहीं, कोई हालत में नहीं जाएगा। उसको कितना भी मालूम रहेगा कि अरे मुझे वेट बढ़ाने का है, मगर वो वेट बढ़ा ही नहीं पाएगी, बिकॉज उसको खाना जाएगा ही नहीं, बिकॉज उसका मेटाबॉलिक रेट बहुत कम है। तो प्रिया ऐसे कंडीशन में क्या करना है, लिखो फॉर्मूला 21 दिन भर में मल्टीपल टाइम्स लेना है, फॉर्मूला 2 का इस्तेमाल करना है और फॉर्मूला 1 का इस्तेमाल करना है। ओके, और सुबह भी आपको खाना है जितना जाता है उतना, दोपहर में भी खाना है और शाम में भी खाना है, और जो फॉर्मूला 1 है वो भी आपको दिन में से 3 बार लेना है। प्लस आपको वर्कआउट करना है। वर्कआउट में क्या करना है, कोई कार्डियो वीडियो नहीं करना, वॉकिंग रनिंग के लिए नहीं जाना, स्ट्रेंथ एक्सरसाइज करनी है। स्ट्रेंथ एक्सरसाइज करनी है मतलब क्या है, पुशअप्स करने होते हैं, जितने होंगे उतने करने। मैं समझ सकता हूं आपको शायद एक भी नहीं होगा, शायद 2 ही हो जाएंगे, शायद 5 ही होंगे, व्हाटएवर, जो भी होते उतने करो। ये मैं किसके लिए बोल रहा हूं, जिसको वेट बढ़ाने का है। अब कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको वेट बढ़ाने का है, वो बहुत खाते हैं मगर फिर भी वैसे के वैसे ही। तो ऐसे कंडीशन में आप लिख लीजिए आपको क्या करना है। आपको बेसिक ब्रेकफास्ट और फॉर्मूला 22 शुरू करना है, क्योंकि आपका पेट का इशू है, आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का इशू है। वो कितना भी खाओगे तो जो बॉडी को नहीं लग रहा उसकी वजह से इशू हो रहा है। और पुशअप्स आप करना या वेट्स के एक्सरसाइजेस आप करना। दिन में से 3 बार खाना है, फॉर्मूला 1 दिन में से 3 बार लेना है, फॉर्मूला 2 सुबह उठे उठे, दोपहर में, शाम में 1 बार लेना है, दिन में से 3 बार, और फॉर्मूला 22 लेना है सुबह शाम। तो आपको आपकी बॉडी को जो आप खा रहे हो वो सारा आपकी बॉडी एब्जॉर्ब करने लगेगी। ये हो गया जिनको वेट बढ़ाने का है। अब जिनको वेट कम करने का है वो क्या करें ऐसे कंडीशन में कि उनको वेट कम करना है। तो सबसे पहले आपने जो रीजन आइडेंटिफाई किया आपका, शायद लेट नाइट सोना, तो उसको टाइम पे लेके आना पड़ेगा। तो आप बोलोगे सर मैं तो बहुत कोशिश कर रहा हूं मगर मुझे नींद ही नहीं आ रही, तो आपको क्या करना है, स्लीप का सेशन अटेंड करना है अगले हफ्ते का अगले हफ्ते में स्लीप का सेशन होगा, उसको अटेंड करना, बिकॉज स्लीप इन इटसेल्फ इज अ वेरी बिग चैप्टर। तो उसको हम लोग एकदम शॉर्ट में नहीं यहाँ पर बता सकते कि आप ऐसे ऐसे करो, मगर आपको जल्दी सोने की आदत डालनी है। और एक चीज लिख लो, न्यूट्रिशन की कमी की वजह से रात में नींद नहीं आती कई बार, न्यूट्रिशन की कमी की वजह से। तो जब आपके शरीर को पोषण मिलेगा, स्पेशली मैग्नीशियम, तो आपका ब्रेन रिलैक्स होना चाहेगा। और दिन में से कम एक बार अगर आपने आधे घंटे का वर्कआउट किया है और बाकी के दिन में आप थोड़ा सा चले घूमे हो फिरे हो, तो आपको थोड़ी थकावट भी जल्दी आ जाएगी और रात में आपको नींद अच्छी लगेगी। प्लस अगर आप रात में टीवी चलाते हो या और कुछ मोबाइल या गैजेट्स चलाते हो, तो उसको 2 घंटा पहले बंद कर दीजिएगा सोने के, तो आपको जल्दी नींद आ जाएगी। तो जिनको नींद से रिलेटेड इशू है। सेकंड, तो उन्होंने क्या करना है, जिनका नींद की वजह से प्रॉब्लम आ रहा है, तो उन्होंने बेसिक ब्रेकफास्ट का प्रोग्राम स्टार्ट करना है और वेट लॉस का प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट करना है। सेकंड, आप में से जिन भी लोगों को हार्मोनल इंबैलेंसेस की वजह से आपका वेट बढ़ा है, पीसीओडी है, हाइपोथायराइडिज्म है, डायबिटीज है, उसकी वजह से वेट बढ़ा है, या अभी आपको पोस्ट कोविड आपका वेट बढ़ा है, तो क्या करना है, लिख लीजिए, ब्रेकफास्ट प्रोग्राम प्लस फॉर्मूला 2 और फॉर्मूला 6 दोनों चालू करने हैं। ब्रेकफास्ट प्रोग्राम, फॉर्मूला 2 और फॉर्मूला 6 दोनों चालू करने। अगर आपको ऑलरेडी हार्ट अटैक आ चुका है, या आपके शरीर में ब्लॉकेजेस थे, या आपके शरीर में अब भी ब्लॉकेजेस है, और अगर आपका वेट ज्यादा है, तो आप लिख लीजिए बेसिक ब्रेकफास्ट, फॉर्मूला 2, 6 एंड 7, ये तीनों का इस्तेमाल करें। बेसिक ब्रेकफास्ट, फॉर्मूला 2, फॉर्मूला 6 एंड फॉर्मूला 7। अगर आपको बीपी भी है, डायबिटीज भी है, और अगर आपका वेट भी ज्यादा है, तो प्लीज फॉर गॉड से, भगवान के लिए, इमीडिएटली
आपका वेट लॉस का प्लान फॉर्मूला 2, 6 और 7 तीनों चालू करें। ओके, अब हो सकता है कि आप में से सारे के सारे लोग ये फॉर्मूलाज एफोर्ड नहीं कर पाओ, तो इट्स ओके। अगर आप एफोर्ड नहीं कर पा रहे हो तो आपके कोच को बोलो आपका बजट कितना है, वो आपको उस हिसाब से प्लान बना के देंगे। ये मैंने आपको बेसिक रिक्वायरमेंट के प्लान बताए हैं, मगर फिर भी अगर आपका बजट ऊपर नीचे होगा तो वो उस हिसाब से आपको गाइड कर देंगे। नेक्स्ट चीज, BMR ये निकालना बहुत जरूरी है। और आज अभी मैं आपको वेट मेंटेनेंस के बारे में कुछ बताऊंगा और क्या प्रॉब्लम्स आती है वेट मेंटेनेंस में, और ये प्रॉब्लम्स को अगर हम लोग ठीक से हैंडल करेंगे तो वजन जिंदगी भर मेंटेन होगा। राइट, हम में से बहुत सारे लोगों ने शायद 2-5 किलो 10 किलो पहले कम किया था, मगर उसके बाद में फिर से हमारा वेट 2-5 किलो की जगह पे 15-20 किलो से बढ़ गया। मतलब कम किया था 10 किलो, बढ़ गया 20 किलो। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है, और आज पहली बार हम आपको इसका कारण बताएंगे, जो मैं दावे के साथ बोल सकता हूं आपको आज तक किसी ने नहीं बताया होगा कि ऐसा क्यों होता है। नोट कर लीजिए, जब भी हमको वेट लॉस करना है तो हम क्या करते हैं, BMR के कंपैरिजन में कम कैलोरीज खाते हैं। जब भी हमको वेट कम करना होता है तो हम BMR के कंपैरिजन में कम कैलोरीज खाते हैं। जब हम कम कैलोरीज खाते हैं, बड़े अक्षर में लिख लेना, तब हमारा BMR ऑटोमेटिक कम हो जाता है। जब हम कम कैलोरीज खाते हैं तो हमारा BMR नीचे के साइड में आना शुरू कर देता है। तो अगर BMR कम आया तो इसका मतलब क्या हो रहा है, अब हमारे बॉडी की कैलोरी रिक्वायरमेंट कम हो रही है, कम हो रही है। बॉडी को कैलोरीज अभी उतनी नहीं लगने वाली जितनी पहले लग रही थी। मगर प्रॉब्लम कहां आती है, हमारी ही बॉडी, लिखिएगा, कुछ टाइम के बाद जब हमारा वेट लॉस हो जाता है, उसके कुछ टाइम के बाद में हमारी ही बॉडी एपेटाइट के हार्मोन्स ज्यादा रिलीज करती है, मतलब भूख लगने के हार्मोन्स ज्यादा रिलीज करती है, जिसकी वजह से अगर हमारा BMR 100 से कम हुआ रहेगा तो कम से कम 250 से 300 कैलोरीज से हमारा एपेटाइट बढ़ जाता है। तो जैसे जैसे हम लोग अपना वेट लॉस कंटिन्यू करते हैं, वैसे वैसे हमारा एपेटाइट बढ़ते जाता है, भूख बढ़ते जाती है कुछ टाइम के बाद। और ये टाइम पर हम एक गलती करते हैं, वो है होटल का खाना, वो है पैकेट फूड का खाना। हमें क्रेविंग्स होती है, इसलिए हम लोग फ्राइड फूड खाना शुरू कर देते हैं। हमने जो नॉनवेज बंद किया होगा वो फिर से बहुत सारा खाना शुरू कर देते हैं। हम पहले रात में जागते थे, फिर हम सुधर गए और अब फिर से हम रात में जागना शुरू कर देते हैं। और ये अलग अलग कारणों की वजह से एपेटाइट कंट्रोल में नहीं रहता, और इसकी वजह से हमारा वेट फिर से जितना पहले था उससे ज्यादा बढ़ जाता है। आप किसी भी तरीके से दुनिया में वेट लॉस करोगे तो भी ये हम सबके साथ में होगा। और जब ऐसा हमारे साथ होता है तो हमारा माइंड हमको बोलता है खड्ड्यात गेला वेट लॉस। मैं पहले 70 किलो का था, मैंने 15 किलो कम किए, मैं 55 पे आया, तो वो टाइम पे मेरा मेटाबॉलिक रेट नीचे आता गया और मेरा एपेटाइट, मेरा कैलोरी रिक्वायरमेंट नहीं मगर मेरा एपेटाइट का कैलोरीज का रिक्वायरमेंट बढ़ता गया, भूख बढ़ती गई और मैंने उस भूख को पूरा करना शुरू किया, जिसकी वजह से पहले वेट जो 70 से 55 पे आया था वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 60 पे आता है, 65 पे आता है, 70 पे आता है, 80 पे भी आता है और 85 पे भी जाता है, जिसकी वजह से हम अपना कॉन्फिडेंस खो देते हैं।
जिसकी वजह से हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, जिसकी वजह से हम अपने आप को पसंद नहीं करते। और अगर आप चाहते हो कि ये प्रॉब्लम में आप जिंदगी में कभी नहीं फंसो, तो देयर इज ओनली वन प्लेस, दुनिया में एक ही जगह है जहां पे आप इसको करके मेंटेन कर सकते हो। लिख लीजिए, और वो है कम्युनिटी, ग्रुप सपोर्ट। वो है ग्रुप सपोर्ट। जब आप एक ग्रुप में रहते हो, जो ग्रुप पूरा फोकस्ड और कमिटेड है अपने वेट को कम करने के लिए और उसको मेंटेन करने के लिए, अगर आप ऐसे प्रोग्राम्स जैसे कि बीटीसी में पार्टिसिपेट करते रहते हो, तो आप फोकस्ड रहते हो, जिसकी वजह से आपका कम हुआ वेट फिर से नहीं बढ़ता। और जो एपेटाइट आपका बढ़ता है, कैलोरी रिक्वायरमेंट कम हो रहा है मगर एपेटाइट जो बढ़ रहा है, ये दोनों के बीच का जो गैप है, ये बीच बीच में हमें घर के खाने में चीटिंग करके इसको ओवरकम करना। घर के खाने का चीटिंग करना है, बाहर का नहीं। और उससे आप देखोगे आपका बीएमआर बढ़ता जाएगा। बीएमआर को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, लिख लीजिए, 3 चीजें करनी पड़ेंगी। एक, प्रोटीन खाने पड़ेंगे। दूसरा, वर्कआउट करने पड़ेंगे, वर्कआउट। और तीसरा, ब्लैक कॉफी, ब्लैक टी या फॉर्मूला 21, इन तीनों में से कोई भी एक चीज का सेवन करते रहना पड़ेगा, बिना शक्कर के, बिना दूध के। पता चला ब्लैक टी, ब्लैक कॉफी सुनी, बहुत अच्छा लगा, आज से ही शुरू कर दी, ब्लैक टी के अंदर 2 चम्मच शक्कर डाल के, अभी मैं क्या लेता हूं, मैं ब्लैक टी लेता हूं, वो ब्लैक टी नहीं हुई। ओके, नेक्स्ट, अगर आप ये करते हो तीनों भी चीजें, तो आपका मेटाबॉलिक रेट जो कम हुआ है वेट लॉस के दौरान, जो नॉर्मल है, आप दुनिया में कहीं पे भी वेट लॉस करोगे तो आपका एक कम होगा बीएमआर, मगर इसको आप फिर से जैसे 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 ऊपर लेकर जाओगे और कैलोरीज का भी ध्यान रखोगे, इनपुट की, तब जाके आपका बैलेंसिंग होना शुरू होगा। मगर ये बैलेंसिंग की जो आर्ट है, जब इसमें गड़बड़ हो जाती है, और अगर आप आपके कोच के संपर्क में नहीं हो, तो मैं लिख कर देने के लिए रेडी हूं, आपका वेट जबरदस्त बढ़ जाएगा। कम्युनिटी सपोर्ट इज मस्ट, अगर हमें वेट लॉस करना है और उसको जिंदगी भर मेंटेन रखना है, अगर हमें डिप्रेशन में नहीं जाना है, अगर हमें अपने आप का ऊपर का कॉन्फिडेंस नहीं खोना है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछले 7.5 सालों में ये सारी चीजें फ्रेंड्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैंने सीखी है, और इसीलिए मैं आप सब लोगों को एक ऐसा एनवायरनमेंट देना चाहता हूं जहां पर आप जिंदगी भर, हम सब लोग हेल्दी रहे, फिट रहे, और हमारा जो गोल है वेट को कंट्रोल में रखने का, बीमारियों को अपने आप से दूर रखने का, ये सारे, या माइंड को अपने कंट्रोल में रखने का, जिसकी वजह से स्ट्रेस डेवलप नहीं हो, ये सारी चीजें आपको अलग अलग प्रोग्राम्स में हमारे यहाँ पे मिलेंगी। तो अगर आप वेट कम करना चाहते हो तो सिंपल काम करना है आपको। सुबह का नाश्ता शुरू करना है, दोपहर में खाना खाना है, शाम का डिनर बंद करना है, और उसकी जगह पे सुबह वाला नाश्ता शाम को भी लेना है, जो हम लोग देंगे, जो आपके कोच देंगे। कोच मतलब कौन? वो व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने आज आपको यहाँ पर बुलाया है, वो व्यक्ति आपका कोच है। वो व्यक्ति आपको सपोर्ट करेंगे आखिरी दम तक कि आपका वेट मेंटेन हो। ओके, मगर बिना आप सरेंडर करे ये पॉसिबल नहीं होगा। मुझे सब कुछ आता है ऐसा बोल के जब आपका 4 किलो कम हो जाता है, और उसके बाद आप इधर उधर देखना शुरू करते हो, फिर दूसरा कुछ खाना शुरू करते हो, फिर थोड़ी सी एंजॉयमेंट शुरू करते हो, फिर सोचते हो कि अभी क्या हो गया, अभी तो थोड़ा सा मैं शादी में जाके आता हूं, तो शादी में गया तो उधर तो हाथ मारना है ना। तो अब याद रखो, अब क्या काम कर रहा है मालूम है? आपका दिमाग नहीं काम कर रहा है, वो जो एपेटाइट राइज हुआ है ना, एपेटाइट का रिक्वायरमेंट, वो आपसे बुलवा रहा है ये सब कुछ। थोड़ा सा पार्टी कर लेते ना, 4 महीना हो गया कुछ लिया नहीं, वो जो एपेटाइट बढ़ रहा है ना, वो बोलता है।
और वो जैसे ही आप उसको सेटिस्फाई करना शुरू कर देते हो, वो और बढ़ता है, वो और बढ़ता है, जिसकी कारण हमारा कंट्रोल जो है वो अपने आप के ऊपर से पूरा निकल जाता है। तो ये चीजों के ऊपर फ्रेंड्स अगर आप फोकस रखोगे तो आई प्रॉमिस यू, हम में से हर एक व्यक्ति जिंदगी भर वेट को मेंटेन कर सकता है, राइट। सो मेक श्योर करिएगा फ्रेंड्स कि आप और मैं और हमारे सारे फैमिली मेंबर्स न्यूट्रिशंस ले, जिसकी वजह से हमारा लाइफ स्पैन बढ़ेगा, हमारा साथ हमारे घर वालों के साथ बढ़ेगा, बिकॉज न्यूट्रिशन से जिंदगी का स्पैन बढ़ता है। सो ब्रेकफास्ट प्रोग्राम कम से कम सारे फैमिली को शुरू करें, एक। दूसरा, राइट लाइफस्टाइल करने के लिए, सुबह उठने के लिए, वर्कआउट करने के लिए, सेशन सुनने के लिए, दिन भर आपका काम करने के लिए वक्त निकालें। नेक्स्ट, अगर बहुत ज्यादा बैठकर काम है आपका, तो आपके काम को थोड़ा कम प्रायोरिटी दो। मैं समझता हूं आपका घर आपके काम की वजह से चल रहा है, मगर आप ये सोचो आपका काम आपके बॉडी की वजह से चल रहा है। अगर बॉडी ही ठीक से काम नहीं करेगी तो आगे चल के काम कौन करेगा? और इसीलिए थोड़ा सा बीच बीच में गैप लेके, अगर आप ऑफिस में काम करते हो, जाते हो, तो वहां पर घूमना सीखो, लोकल, मतलब वहीं पर आपके डेस्क के आजू बाजू में थोड़ा सा चलो। जरूरत नहीं है फिर भी 10 बार वॉशरूम को जाके आ जाओ, कुछ करो नहीं वहां जाके, बस चलो तो सही, अगर आप ऑफिस में जाते हो तो। अगर आप घर में बैठे हो और घर के ऊपर से आपका वर्क फ्रॉम होम चालू है, तो कोई तो आपको देख ही नहीं रहा, तो खड़े रह के कर लो यार काम। या तो आपके डेस्क दो टाइप के बना दो, जो एक नीचे है और एक ऊपर है, जिसकी वजह से आप खड़े रहकर भी काम कर सकते हो। क्यों? बिकॉज बैठकर पूरा टाइम 3 घंटे से ज्यादा काम करेंगे तो शरीर के अंदर छोटी छोटे खून के क्लॉट्स होना शुरू हो जाएंगे, और अगर खून के क्लॉट होना शुरू हो गए तो ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं होगा और आगे चल के दिक्कत आएगी। तो ये सारे जो चीजें हैं, पैरामीटर्स है फ्रेंड्स, इस पे फोकस रखो। फिजिकल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा रखने के लिए। फिजिकल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आज सुबह सुबह मस्त जुम्बा हुआ, पहले क्या हुआ, वार्म अप हुआ, फिर क्या हुआ, डांस हुआ, बढ़िया मजा भी आया लोगों को, खुद को, सबको। क्यों नहीं करने का? कल और कोई वर्कआउट होगा, क्यों नहीं करने का? फ्री दे रहे यार, तो फ्री है इसका मतलब उसकी वैल्यू नहीं है, ऐसे नहीं है। समझ में आ रहा है? तो मेक श्योर करिएगा फ्रेंड्स, आप आपके लिए और आपके फैमिली के लिए एक बेहतर चुनाव कर रहे हो। या तो और एक काम करिएगा, इतना पैसा जमा करके रखिएगा जो कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि वो अदरवाइज हमें और हमारे फैमिली मेंबर्स को डॉक्टर को देने के लिए लगेगा, क्योंकि आजकल हॉस्पिटल्स सस्ते नहीं है। अगर ये बदलाव नहीं करने तो वो बदलाव तो करिए, कहीं ना कोई तो बदलाव करना पड़ेगा। सो मेक द राइट चॉइस। ब्लैक कॉफी कितने बार लेने का? भाई कितने बार भी ले ले, मगर बस शाम को 6-7 के बाद में ज्यादा मत लेना, क्योंकि फिर आपको नींद नहीं आएगी। आप कितना ब्लैक कॉफी, ब्लैक टी या कोई भी चीज आप कितना ले रहे हैं, वो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को स्टिमुलेट करता है। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ओवर स्टिमुलेट हो गया तो रात भर नींद नहीं आती। इसलिए बोलते ना, अति तिथे माती, मराठी में है ना, अति तिथे माती। तो अति नहीं करने का, ना खाना अति अच्छा है, न ब्लैक कॉफी, न ग्रीन टी, न और कुछ ज्यादा अच्छा। ओके, सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा तो ये सेम सेशन आज शाम को रिपीट होने वाला है। मेक श्योर करिएगा फ्रेंड्स, आप ये सेशन आपके फ्रेंड, फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स को बता रहे हो, क्योंकि हमारा उद्देश्य है 5000 फैमिलीज को फिट करना, और उसके लिए हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है। आज शाम के सेशन के लिए कम से कम एक फैमिली को तो कम से कम इन्वाइट कर ही दो यार, कम से कम एक, जिसकी वजह से इवनिंग में भी हम लोग बहुत सारे लोगों की जिंदगी में फर्क ला सकते हैं। Okay, so thank you so much friends, thank you, see you all tomorrow, thank you.